एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और लेके आए हूं डिवाइन फेमिनाइन शक्ति मैसेजेस ऑन आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स लाइक डिवाइन गाइडेंस ऑन। सो इस टाइम पे देखेंगे कि माँ शक्ति, माँ काली, आदि शक्ति आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। इस टाइम पे आपके पार्टनर कौन से स्टेट पे है और वो क्या कहना चाहते हैं और आपको कौन से स्टेप लेनी है। क्या डिवाइन क्लू, क्या डिवाइन टिकट, क्या डिवाइन एनर्जी आपको मिल रहे हैं। एंड तक देखिए वीडियो को एंड इंट्यूटिवली देखिए, जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। मैं ऐसा दावे नहीं कर रहा हूँ कि हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगे, कलेक्टिव रीडिंग है। आपको अगर लगता है कि डिवाइन कुछ कहना चाहते हैं और आपके इंट्यूशंस भी कुछ कह रहे हैं कि कुछ चीज़ आप नहीं देख पा रहे हो, सो आप सिर्फ वही चीज़ों को देखिएगा जो चीज़ के साथ आपके लाइफ के सिमिलरिटीज़ है। एंड मैं कोई प्राइवेट रीडिंग नहीं करता और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड और भी अलग अलग व्हाट्सएप, ये सब मैं अवेलेबल नहीं हूँ। और ना ही मैं कभी आपको कॉल मैसेज करके पैसा भेजने के लिए बोलूँगा, ये सब स्कैमर्स का काम है। तो प्लीज़ जब भी आपको कोई ऐसा मैसेजेस मिल रहा है तो आप उन लोगों को ब्लॉक करके रिपोर्ट कर दीजिएगा। सो स्टार्ट कर लेता हूँ। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्मट्टमखति देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिवं शिरोखर्गो वामर्धोकर्णं भुजमभयं वरदं चैव दक्षिणार्धपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठवसक्तमण्डलिकलदरूद्रचर्चितं कर्णावतं सततिनत शोभजुगमहनकं कृतष्टं करदष्टं क्रीडतिवेदनं सवनं कृतसङ्घातिकृतकच्छस्मिन् शकृताकल्पधारा विश्वेतं नमो गुरुभ्यं महारदसुस्नयवासनं बालर्कमण्डलाकारलोचनोत्तरं तन्त्रं दक्षिणव्यापिलं मनोगजिषं सर्वरूपं महादेव हृदयपुरीसंस्थं शिवा विगुरुरावविचतुदिकुसमन्वितं महाकर्णचासमं विपरीतरतातुरं सुखप्रसन्नवदनं स्मेराणं सर्वं एवं संचितयत् काली धर्मकमर्तमुखदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। लेट मी सी माँ आपको क्या कह रहे हैं। आपके पार्टनर इस टाइम पे कौन सी स्थिति में है और आपको माँ क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस वक्त। ओके माँ, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दे दीजिए। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है। ओके, सेकंड कार्ड यहाँ पे आ गया है। थर्ड एंड फोर्थ। कोई और मैसेज आप देना चाहते हो माँ? कोई और मैसेजेस आप देना चाहते हो? ओके, और एक हिडन मैसेज दे दीजिए माँ। एक हिडन मैसेज दे दीजिए, एक हिडन मैसेज दे दीजिए। ओके ग्रेट, ये मैसेज को मैंने हिडन करके रखा हूँ। लेट्स सी। पहला आया है भास्वती माँ काली। वेल, भास्वती माँ काली का साथ मेरा जो कनेक्शन है वो कम्प्लीटली ड्रीम के साथ कनेक्शन है, क्योंकि माँ भास्वती को मैंने पहली बार ड्रीम में देखा था। तो मैंने ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ज़रूर आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ ड्रीम्स देख रहे हो या फिर कुछ लूसी ड्रीम्स आप देखे हो, ऐसा ड्रीम जो बहुत डरावना है। और यकीन मानिए काली माँ आपको बुला रही है। सो आपके डिवाइन फेमिनाइन आपको यही बोल रहे कि योर स्पिरिट इज रिवाइटलाइजिंग। ओके, यू आर गोना गेट अ कंप्लीट न्यू लाइफ विद इन दिस लाइफ। सो ये जो भास्वती काली माँ के जो मैसेज है, ये साफ बात है कि अवेकनिंग, फाइंडिंग परसेप्शंस। तो आप जिस तरीके से आपके पार्टनर को देख रहे थे, जिस तरीके से आपके पार्टनर आपको देख रहे थे, वहाँ पे एक नया नज़रिया बाहर आ रहे हैं। आपके पर्सन आपको नए तरीके से देख रहे हैं, वो आपके ऊर्जा को फील कर रहे हैं, वो आपके वैल्यू को समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप और आपके पार्टनर किसी चीज़ पे अग्री कर रहे हो, पहले आप डिसअग्री कर रहे थे। आप और आपके पार्टनर ड्रीम के द्वारा कनेक्टेड हो, तो सबकॉन्शियस मैसेजेस आपको दिख रहा है। पार्टनर को किस तरीके से ट्रीट करना है या फिर क्या डिसीजंस लेने हैं, लव लाइफ पे क्या करनी है, क्या एनर्जी है, ये सब आपको पता चल रहा है। सो यू आर हाईली इंट्यूटिव नाउ। इंट्यूटिव मतलब मन से बात आ रहे हैं, लाइक आपको दिख रहा है चीज़ें, आप फील कर सकते हो, बॉडी में वाइब्रेशंस आ रहे हैं, पार्टनर को फील कर सकते हो। ये हो सकता है कोई प्लेटोनिक कनेक्शंस, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस, जहाँ पे पैशन शायद आप पैशनेटली उसको छू नहीं सकते हो बट स्पिरिचुअली उसके साथ कनेक्टेड हो। ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि आपके साथ एज गैप है कम से कम 6 साल से लेके 10 साल, 8 साल का, या तक कि 12 साल का। ये पर्सन बहुत ही मैच्योर किस्म का है, तो ये कभी भी अपने लाइफ के अंदर आपको नहीं आने दे रहे थे। तो भास्वती महाकाली आपको एक यहाँ पे क्लू दे रहे हैं कि आप जो सोच रहे हो, आप जो सुन रहे हो, आप जो बिलीव कर रहे हो, वो सब सच है। कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी आ रहे हैं। आपको भी पता चल रहा है कि आपके पर्सन जो है धीरे धीरे कमिटेड हो रहे हैं, बट इस टाइम पे आपका मन शायद उसको एक्सेप्ट नहीं करे, अभी भी आपके मन में कुछ डाउट्स है। तो माँ बोल रहे कि
अपने सपने को विश्वास कीजिए, क्योंकि सपनों के थ्रू आप लोग बहुत बातें करते हो सकता है कि स्पिरिचुअली आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। इस वक्त वो आपके मन को पढ़ रहे हैं, आपके मन के अंदर जो चल रहा है आपके एनर्जी को वो पढ़ने की कोशिश करे। और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ ये पर्सन भी हाईली स्पिरिचुअल हो सकते हैं या फिर हाईली वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। इसके लिए अपना काम ही अपना धर्म है, या फिर हो सकता है अपने परिवार अपना धर्म है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये काफ़ी सॉर्टेड पोजीशंस पे है, बट ये पोजीशंस आपको समझ में नहीं आ रहे। तो हो सकता है कि इस टाइम पे इनके हिसाब से लाइफ बहुत क्लियर है, बट आपके हिसाब से ये रिलेशनशिप पे अभी भी बहुत ज़्यादा डाउट्स है। सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ रहा है चिंतामणि काली। याद रखिए कल का मैसेज में भी आया था, यू नीड नॉट टू कैरी द बर्डन्स ऑफ योर थॉट्स, रिलीज योर एंशियस थॉट्स टू द डिवाइन मदर। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, और ये ओवर थिंकिंग इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपके पर्सन कुछ खास नहीं बोल रहे, ये आपको लटका के रखा है। और ये हो सकता है कि ये पर्सन कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, बट आपको अभी तक पता नहीं चल रहा कि किस तरफ जाएंगे, क्योंकि फिजिकल लेवल एंड इमोशनल लेवल पे शायद आप कनेक्टेड हो, बट कमिटमेंट का जब बात आते हैं तब शायद यहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं है। या फिर आप इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, लाइक आप हाईली फिजिकल इंटीमेसी के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपको ऐसा डर है कि आप दोनों फिजिकल इंटीमेसी किए हो, उसके बाद अगर ये छोड़ जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वेल प्रॉफिट एंड लॉस का बात चल रहा है, तो कहीं ना कहीं चिंतामणि काली आपको यही बोल रहे हैं कि भले ये पर्सन आपको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, या फिर भले ये पर्सन अलग है, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए बना है। तो अपना जो ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो ना, ये जो एंजाइटी लेके आप चल रहे हो ना, इसको आप माँ के हाथ पे दे दो। आप कुछ सिचुएशंस को ज़्यादा ही सोच रहे हो, ज़्यादा ही सीरियसली ले रहे हो, या फिर ज़्यादा ही सेंसिटिव होकर चीज़ों को सोच रहे हो, और ये सोचने में मजबूर कर दे रहे हैं इनका साइलेंट रिएक्शंस। तो हो सकता है आप जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो वो बहुत साइलेंट है। खास करके मेरे को लग रहा है कि नंबर 6, तो हो सकता है वो जून बॉर्न है, या फिर हो सकता है कि वो एरीज हो, या फिर हो सकता है जेमिनाई हो, पाइसिस हो, एट द सेम टाइम वो टॉरस हो, कैप्रिकन हो एंड एक्वेरियस हो। मेरे ख्याल से ये पर्सन बहुत लाइक एक इक्वल जस्टिस देना चाहते हैं, लाइक वो दूसरों को जिस तरीके से ट्रीट करे वो आपको भी उस तरीके से ट्रीट करे। तो आपको शायद ऐसा लगता है कि कब वो आपको थोड़ा सा स्पेशल तरीके से ट्रीट करेंगे। हो सकता है कि ये आधा हिस्सों में बांटा है, तो हो सकता है कि इसके फैमिली मेम्बर्स है और ये एक मैरिड पर्सन है, तो ये आपको फुल्ली अलाउ नहीं करे, बट ये प्राइवेट वे में आपको प्यार कर रहे हैं, और ये सारे बात कह रहे हैं, बट उसके बावजूद भी ये कुछ चीज़ को आपके सामने क्लियर नहीं हो पा रहे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड है, बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें ही इसको बोलना चाहिए, बट ये बोल नहीं पा रहे, कुछ चीज़ों को छुपा रहे हैं, और आपको इंट्यूशंस यही कह रहे हैं कि ये अभी भी फ्री नहीं हो पा रहे। तो कब ये फ्री होगा, कब ये फ्रैंकली सारे बातें शेयर करेंगे, कब आप दोनों का जो केमिस्ट्री है, ये जो फिजिकल इंटीमेसी का केमिस्ट्री आप बोलो, इमोशनल केमिस्ट्री बोलो, कब वो और भी अच्छा होगा। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ चिंतामणि काली मतलब ये भी है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि क्या आप एक साथ रह पाओगे, क्या ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे, क्या नो कांटेक्ट खत्म होंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट में, क्योंकि चिंतामणि काली जब अपीयर करते हैं तो मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको दुश्चिंता हो रही और उस पर्सन के लिए चिंता हो रही है, और आपको ऐसा लगता है कि वो आपको केयर नहीं करते, या फिर वो केयरिंग ज़्यादा नहीं है। डेफिनेटली ये पर्सन भी केयर करते हैं, अपने अंदाज में आपको प्यार करते हैं, ये एक्सप्रेस नहीं करते। तो इसीलिए चिंतामणि काली आपको बोल रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, ओवर थिंक मत कीजिए, क्योंकि ये पर्सन अपने हिसाब से सही है, ये पर्सन यूनिक है, सही है। लेट्स सी रमना काली, दिस इज अ ग्रेट कार्ड टू गेट व्हेन इट कम्स टू लव रीडिंग, क्योंकि रमना मतलब फिजिकल इंटीमेसी। सो यहाँ पे बात आते हैं कि यू नीड टू लर्न स्पिरिचुअल इंटीमेसी एंड सेक्रेड लव इन लाइक सेक्रेड लव इज द हाईएस्ट डिवोशंस। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि हम लोग इंडियन हैं, हम लोग जो इंडियन वैल्यू कैरी करते हैं उस पर फिजिकल इंटीमेसी को, टचिंग को, किसिंग को, इस चीज़ को हम लोग टैबू मानते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको चाहते तो है, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा डर लगता है कि आप अपवित्र हो, या फिर आपके पास रिलेशनशिप की वजह से आप प्योर नहीं हो। तो यहाँ पे बात वर्जिनिटी की नहीं है, यहाँ पे बात है सोल के लेवल पे जो इंटीमेसी। सो कहीं ना कहीं आपके जो ब्रोकन सेल्फ है वो सेल्फ इसके ब्रोकन सेल्फ को एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्परफेक्शंस है, और इस इम्परफेक्शंस को भी आपके जो सोल है वो एक्सेप्ट करे। ईगो फाइट हो रहे, उस ईगो फाइट को भी आपके सोल एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पे ईगो बोलो, इम्परफेक्शंस बोलो, लुक्स वाइज डिफरेंस बोलो,
ये है, बट साथ ही साथ रमना कालिमा मतलब क्या है कि आप जो डिवाइन फेमिनाइन हो उनके लिए एक मैसेज आ रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को आप जज मत कीजिए। रमना कालिमा आपको सहायता करे कि इस इंटीमेसी को एक नाम दीजिए। लाइक ये कोई ख़राब चीज़ नहीं हो रहा है। जो भी फिजिकल इंटीमेसी आप सोच रहे हो या फिर जिस पर्सन के बारे में आप बहुत ज़्यादा डीप फील कर रहे हो या फिर इंटीमेट थॉट्स आ रहे हैं आपको, वो कुछ गलत नहीं है। कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपको लेके इंटीमेट सोच इस पर्सन को भी आ रहे हैं, तो कोई फैंटेसाइज करे आपको, कोई पर्सन आपको और ज़्यादा करीब चाहते हैं। यहाँ पे सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो सकता है पहले आप उस साइड को डिस्कवर नहीं किए थे, अभी आपको डर लगता है कि अगर आप ये सब करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़े प्रॉब्लम हो जाएगा। नो, ये फीलिंग्स आपके अंदर आ रही है, ये कोई पाप काम नहीं है। ये फीलिंग्स इसीलिए जनरेट हो रहे हैं क्योंकि आपकी जो पर्सन है वो भी आपको सेक्सुअली फील करना चाहते हैं, फैंटेसाइज करें किसी। मैं पहले ही बोला था कि ड्रीम के साथ आप दोनों कनेक्टेड हो, और ड्रीम में हम लोग फैंटेसी को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अनकंट्रोलेबल इमोशंस, अनकंट्रोलेबल पैशंस, ये हर हाल पे आपके लाइफ में आना चाहते हो और आप भी हर हाल पे इनके लाइफ में आना चाहते हो। बट ये जो डिवाइन फ्रीक्वेंसी है ये आप दोनों को अलग कर रहे हैं। एक सिचुएशंस आ रहे हैं और आप लोग बिछड़ जा रहे हो, बट मन ही मन आप दोनों जितना ज़्यादा बिछड़ जा रहे हो उतना ही जल्दी करीब आ रहे हो। सो ये ऑन एंड ऑफ का जो कनेक्शन है, ये ऑन एंड ऑफ के कनेक्शंस अभी माँ खत्म कर रहे हैं। रमना कालिमा आप दोनों को एक स्पिरिचुअल इंटीमेसी सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है आप लोग मिलोगे, अकेले टाइम स्पेंड करोगे, बहुत कुछ ऐसे चीज़ों को डिस्कवर करेंगे जिस चीज़ को आप पहले नो बोलते थे, पहले बहुत ख़राब नज़र से देखते थे। आप एक टैबू को ब्रेक कर रहे हो। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत आप अपने मतलब इंटेलिजेंस को भी इस्तेमाल कीजिए। लाइक ऐसा है, आप कुछ एक्सट्रीम काम मत कीजिए क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का, तो हर चीज़ को आप स्पिरिचुअली ले लीजिए। सो अगर आपका कोई सेक्सुअल अर्जेस आ रहे हैं या फिर फिजिकल इंटीमेसी का सोच आ रहे हैं, इस चीज़ को आप नेगेटिव तरीके से ना देखिए। आप देखिए कि डिवाइन का हर एक अलग अलग रूप होता है। तो इस टाइम पे आपके जो डिवाइन फेमिनाइन है उसको टच चाहिए, उसको फील चाहिए, और ये डिवाइन फेमिनाइन को आपको दबा के नहीं रखनी है। आप एक्सप्रेस कीजिए, बट उस तरीके का एक्सप्रेशंस नहीं। आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए, अपने डिज़ायर्स को एक्सप्रेस कीजिए। हर चीज़ का एक बैलेंस अप्रोच होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बोल रहे थे जो भी डिज़ायर्स है इसको आपको हटाना नहीं है, इसको आपको नो बोलना नहीं है, बट इस डिज़ायर्स को अगर आप नर्चर करोगे, आप अगर बहुत अच्छे से खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे एंड एट द सेम टाइम मेडिटेट करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन, आपके जो फेवरेट पर्सन है वो पास्ट हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकता है, क्रश हो सकते हैं, उसके स्पिरिचुअल इंटीमेसी क्या है। तो दो शरीर जब मिलते हैं वहाँ उसके साथ साथ दो आत्मा भी मिलते हैं, दो मन भी मिलते हैं, एंड एट द सेम टाइम दो फिजिकल बॉडी भी मिलते हैं। सो एक ही साथ में बहुत डीप काम होते हैं। सो यहाँ पे जो बात आते हैं, रमना कालिमा आपको सिखा रहे हैं कि फिजिकल इंटीमेसी को सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी मत लो। आप दोनों एक ऐसे लेवल पे कनेक्टेड हो, ना वो आपको छोड़ सकती है ना आप उनको छोड़ सकते हो। कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको सोचना है कि फॉर द ग्रेटर गुड आप क्या कर सकते हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो। आप अपने हीलिंग एनर्जी को जारी रखिए, आप अपने मैनिफेस्टेशंस को जारी रखिए। जितना अच्छे से आप विजुलाइज कर पाओगे स्पिरिचुअल थॉट्स, जितना अच्छे से आप इनकलकेट कर पाओगे उनके अंदर स्पिरिचुअली, उतना जल्दी आपको एक रैपिड मूवमेंट दिख जाएगा। कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पर्सन आपको और करीब चाहते हैं, वो मिस कर रहे हैं बट वो कुछ कह नहीं रहे हैं। इसीलिए रमना कालिमा आपको बोल रहे कि आप स्पिरिचुअल इंटीमेसी के बारे में सोचिए। भले वो आपके सामने नहीं है, भले वो आपके साथ बात नहीं कर रहे, बट अभी भी कुछ ऐसे मोमेंट्स आप लोग बिताए हो जिसको ना आप कभी भूल पाए हो, ना कभी आप भूल पाओगे, ना वो भूल पाए हैं, ना कभी वो भूल पाएंगे। सो भले इस पर्सन आपसे नहीं मिल रहे, बट आप दोनों स्पिरिचुअली अभी भी कनेक्टेड हो, इंटीमेट आप रोज़ होते हो। बट इस जो भी आपके मन में फैंटेसी आ रहे हैं, जो भी आप उस पर्सन को फैंटेसाइज करो, सेम तरीके से वो पर्सन भी आपके बारे में सेम फैंटेसाइज कर रहे हैं। भले वो एक्सप्रेस ना कर पा रहे बट वो ये चीज़ को फील कर रहे हैं। नेक्स्ट, मृत्यु काली, यू आर अवेकन एंड चेरिश योर लाइफ विथ न्यू होप एंड यू आर न्यू नाउ। साथ ही साथ वासवती कालिमा भी वही चीज़ बोला था। तो ऐसा हो सकता है कि ब्रेकअप के बाद आप किसी पर्सन को मिस कर रहे हो, आप नहीं सोचे थे कि उतना इंटेंसली इस पर्सन को आप प्यार करोगे, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ को एंड होना चाहिए था, इसीलिए हुआ, कार्मिक रिलीजेस हुआ। ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन को मिस कर रहे हो जो शायद और भी लोगों के साथ इन्वॉल्व थे और आपको चीट किए थे।
बट मृत्युकाली मतलब क्या है कि आपको उस इंटीमेसी के बारे में सोचना नहीं चाहिए। शायद आप जिस पर्सन के साथ हो उस पर्सन को और अच्छे से अपनाना है। हो सकता है कि आप अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप पे खुश नहीं हो, इसीलिए बार बार एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको डर है कि कहीं ना ये पर्सन छोड़ के चले जाए। मृत्युकाली मतलब आपका पहले वाला जो फेज़ था वो ख़त्म हुआ, अभी आप एक कंप्लीट नए फेज़ में आए हो, नए तरीके से फीलिंग्स डेवलप होगा, नए तरीके से चाहत डेवलप होगा और नए तरीके से आपके पर्सन भी आपको अंडरस्टैंड करेंगे और आप भी आपके पर्सन को अंडरस्टैंड करेंगे। सो जो चीज़ हो गया है उसको होने दीजिए, उसको रिपीट मत कीजिए। डोंट रिपीट, डू नॉट गो टू द पास्ट वर्शंस, क्योंकि पास्ट में क्या होता था, आप बहुत कुछ ढूंढते थे, फिजिकल इंटीमेसी को ढूंढते थे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने के लिए सोचते थे, आपको लग रहा था कि आप किसी के बिना नहीं जी पाएंगे। अभी आप सीख गए हो, लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाए है, लाइफ आपको मैच्योर किए है, कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि सच क्या है, आप क्या हो, आपके फिजिकल इंटीमेसी के सोच भी बदल गया है। अभी आप किस लेवल पे कनेक्ट होना चाहते हो अभी आपको पता है, अभी आप ऐसे इन्फैचुएटेड नहीं हो, अभी आपको ट्रू लव का तलाश है। सो वो ट्रू लव मिलता है तब जब आपके सोल उस फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मृत्युकाली आपको यही बोल रहे हैं कि डोंट रिपीट द पास्ट मिस्टेक्स। अगर पास्ट के कोई पर्सन का ख्याल भी आ रहा है, याद रखिए कि आप नए पर्सन में बदल गए हो, उस पर्सन के साथ आप वर्बली कंटैक्ट कर सकते हो, बट अगेन अगर उस पर्सन को, कोई भी पास्ट पर्सन को आप बुलाओगे, हो सकता है कि उसके साथ फिर से आप फिजिकली इंटीमेट हो सकते हो। तो बेटर यही होगा कि आपके जो प्रेजेंट है उसके लिए आप एंटिसिपेट करिए, वेट कीजिए। मान लीजिए कि आप सिंगल हो और अभी आपको लगता है कि फिजिकल अर्जेस आपको आ रहा है, तो आपको सोच आ रहा था कि शायद पास्ट पर्सन अच्छा था, फिर उसको एक मैसेज करके डेट कर लेता हूँ या फिर बात कर लेता हूँ। वेल मृत्युकाली आपको यहाँ पे रोक रहे हैं कि क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि आप तो नए हो, आप जैसे ही बात करोगे आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। अभी शायद आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि आप लोनली फील कर रहे हो इसीलिए, बट जब भी आप मीटअप करोगे किसी पर्सन को, ये हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन जिसको आप उतना खास पसंद नहीं करते हो, बट फिर भी ड्यू टू लोनलीनेस उसको आप उसको आप चाह रहे हो। तो यहाँ पे एक रिमाइंडर है कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको पसंद करते हैं, बट शायद आप सबकॉन्शियसली उसको उतना पसंद नहीं करते हो, बट अभी आप एक ऐसा फिजिकल अर्जेस फील कर रहे हो जिसकी वजह से आप उसके करीब जाना चाहते हो। तो यहाँ पे मृत्युकाली मतलब क्या है कि नए तरीके का अप्रोच, नए तरीके का सोच आपको ले आनी है अपने जहन में। कहीं ना कहीं आप एक कैटरपिलर थे और अभी आप एक बटरफ्लाई बन गए हो, आपका नीड्स बदल गया है। क्या आप इस चीज़ को फील कर पाते हो? आपको डीप कम्युनिकेशन अच्छा लगता है। अभी आप सिर्फ लुक्स या फिर सिर्फ एक पर्टिकुलर बॉडी या फिर कुछ पर्टिकुलर ज्ञान के ऊपर बेस्ड नहीं हो। आपको एक सच्चा मोहब्बत चाहिए, आपको एक सच्चा प्यार चाहिए, आपको एक नए पर्सन चाहिए। तो ऐसा है कि अगर आपको नए कुछ करना है या फिर नए तरीके से फील करना चाहते हो तो आपको नए अप्रोच के साथ आगे बढ़ना। सेकेंडली यहाँ पे आते हैं सृष्टि काली माँ मैनिफेस्ट। एंड डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप सिंगल हो और ये वीडियो देख रहे हो एज अ डिवाइन फेमिनाइन, या फिर आप तलाश में हो, अभी भी श्योर नहीं हो कि किसको सिलेक्ट करे और किसको ना, तो यहाँ पे मैं आपको बोल रही कि आपके सामने रिसोर्सेस अवेलेबल है। ऐसा हो सकता है कि आपके हाई फ्रिक्वेंसी के लेवल पे सब लोग नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए शायद आपको मिसफिट महसूस आप करते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि लोगों के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाते। ये इसीलिए क्योंकि आपका डिवाइन ऑरा सबके साथ मैच नहीं होते। तो सृष्टि का लिए आपको बोल रहे कि आप सीख रहे हो नई चीज़, मैनिफेस्ट करते रहिए, वेट करते रहिए, भक्ति के साथ आगे बढ़ते रहिए। कहीं ना कहीं ये एक शुरुआत है कि आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, या फिर ये एक शुरुआत है कोई क्रश धीरे धीरे आपके साथ बात करेंगे। आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे एक चेंज आ रहा है, और ये चेंज इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप जिस तरीके से डिपेंडेंट थे अभी ये पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जा रहा है। क्या आप अपने अंदर के डिवाइन मैस्कुलाइन पावर को फील कर पा रहे हो कि आप ना चाहते हुए भी एक लीडर बन गए हो, आप ना चाहते हुए भी एक वाइज एडवाइज़र बन गए हो। आप जब एडवाइस कर रहे हो तब लोग सुन रहे हैं। क्या ये छोटे छोटे नोटिस आप कर रहे हो? पहले आप और आपके पर्सन दोनों बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थे, लाइक आपको लग रहा था कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे और ये आपको उसको लग रहा था कि आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट इश्यूज था, या फिर अभी भी वो ट्रस्ट इश्यूज है, या फिर ऐसा है कि ओवरथिंक आप बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत झगड़ा होता था। नाउ दिस कन्फ्लिक्ट्स आर एंडिंग, और ये इसीलिए हो रहे क्योंकि अभी आप लेट गो करना सीख गए हो। आपको पता है कि आपको कुछ दरकार नहीं है लोगों के पीछे भागने का। आप एक सृष्टि काली हो, और आप जब अपना काली एनर्जी को इन्वोक करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके लिए सही है तो वो आ जाएगा। सो कहीं ना कहीं सब्र का फल मीठा होता है, और ये स्टेटमेंट आप मान के चल रहे हो क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप वेट कर रहे हो किसी पर्सन के एक्शन का, कि क्या वो एक्शंस लेंगे।
क्या वो कुछ स्टेप लेंगे? आई थिंक ये पर्सन भी सोच रहे आपके बारे में। सो कहीं ना कहीं सृष्टि काली माँ मतलब क्या है कि आपके पर्सन आपको फील कर रहे, वो आपको मैसेज करने के लिए सोच रहे, और वो इस टाइम पे आपके अंदर के पीस, जो मतलब आप क्या चाहते हो वो ये नहीं ढूंढ रहे, आपको किससे शांति मिलता है, आप कैसे पर्सन हो, आप किस तरीके से कन्फ्लिक्ट को एंड करते हो, आप किस तरीके से मल्टीपल इश्यू को डील करते हो, क्यों आप इतना सैड फील करते हो, क्यों आपको इतना सेंसिटिविटी है, या फिर क्यों आपको इतना बुरा लगता है चीज़ों को, ये सब चीज़ वो सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपके बारे में एक बार बार आपका फ्लैशबैक्स उसके जहन में आ रहे हैं, और जब भी उसके आपके फ्लैशबैक्स आ रहे हैं वो पुराने मैसेजेस को पढ़ रहे हैं, या फिर वो सोच रहे हैं कि और कैसे अपने रिलेशनशिप को आगे लेके वो जा सकते हैं। वेल ये है डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से मैसेज। मतलब क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन शायद आपको अभी नहीं दिख रहा है, बट ये चल रहा है। नाउ मैं ये मिस्ट्री कार्ड को ओपन कर रहा हूँ, और वो है माँ आनंदामयी काली। सो यहाँ पे बात आते हैं कि योर विश हैज़ बीन ग्रांटेड, बेटर डेज आर कमिंग, ऑफर योर सेल्फ टू माँ एंड सरेंडर एवरीथिंग टू हर। नाउ यहाँ पे बात आते हैं कि आपने हाल ही में कुछ विश किए थे, और वो विश क्यों मैंने मिस्टिक वे में कार्ड्स को पढ़ा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई विशेस शायद सही टाइम पे आप विश नहीं किए थे, उस टाइम पे आपका विश ग्रांटेड नहीं हुआ था, बट धीरे धीरे वो विश ग्रांटेड हो रहा है। इसीलिए पार्टनर के अंदर एक पॉजिटिव शिफ्ट आप देख पा रहे हो, और आपके पार्टनर जो एकदम बात नहीं कर रहा था, आपको ब्लॉक करके रखा था, तो हो सकता है कि वो अनब्लॉक करने वाले हैं। जो नेगेटिविटी आप और आपके पार्टनर लेके चल रहे थे, वो नेगेटिविटी खत्म हो रहा है, टॉक्सिसिटी खत्म हो रहा है। तो मैं देख सकता हूँ कि बहुत हाई एक्सप्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई वैल्यू। हाई एक्सप्रेशंस मतलब मैं देख सकता हूँ कि आप लोग हग करोगे, आप एक दूसरे को किस करोगे, आप एक दूसरे को टाइम स्पेंड करोगे, फॉरगिव करोगे, झगड़ा नहीं करोगे, और झगड़ा करोगे भी तो उसको आप निभाओगे भी, लाइक उसको एंड भी करोगे। सो एंडिंग ऑफ अ कन्फ्लिक्ट्स। आई थिंक कोई पर्सन आप के सामने आके बोलेंगे कि वो कितना गलत थे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहे हैं कि वो बहुत गलत काम किए हैं, या फिर वो बहुत गलत तरीके से आपको पढ़े, वो आपको समझ ही नहीं पाए। ऐसा हो सकता है कि वो एक्शन ड्रिवन हो गए थे, लाइक उसको लग रहा था कि फास्ट जाना है, या फिर उसको लग रहा था कि आप बहुत नैग कर रहे हो, उसको लग रहा था कि आप विलन हो, आप नेगेटिव हो। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो लोग थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के अंदर थे, आई थिंक वो थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए रेडी भी हो जा रहे हैं, बट ये साइलेंटली हो रहा है। ना आनंदामयी माँ क्या कर रहा है कि जो इनर पीस मिसिंग था, जो आपके अंदर के इनर पीस मिसिंग था, माँ उस इनर पीस को लेके आ रहे हैं। जो इनर चाइल्ड को आप बाहर नहीं कर पा रहे थे, लाइक आपको लग रहा था कि वो रूठ जाएगा, या फिर वो आपको जज करेंगे, या फिर आप किसी पर्सन को ढूंढ ही नहीं पा रहे थे, बिकॉज आप अपने इनर पीस को ढूंढ नहीं पा रहे थे। अरे वो इनर पीस आपको मिलेगा, तब जाके आप अट्रैक्ट कर पाओगे सही पर्सन को। बट माँ रमना एंड माँ आनंदामयी आपको एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि लोगों के साथ आपको बात करनी है। अगर आपको लगता है कि बात करना गलत है, या फिर अगर आपको ऐसा सोचे कि आप किसी को प्यार करते हो बट उससे बात नहीं हो रहा है, और फिर भी आप किसी पर्सन के साथ बात नहीं कर सकते हो, तो ये गलत कर रहे हो, क्योंकि आपका सोल कुछ बोल रहे हो, और वो सोल को आप नहीं सुन रहे हो, आप उसको दबा के रख रहे हो। क्योंकि आपको भी ये चीज़ पता है कि अगर आप किसी दूसरे पर्सन के पास चले गए तो शायद आप इस पर्सन के पास नहीं आ सकते हो। कहीं ना कहीं मृत्यु के लिए वो भी आपको एक सलाह दे रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि पुराने पर्सन बात नहीं कर रहे और नए पर्सन जो है जो आपको एफर्ट्स दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, बट फिर भी आपके अंदर का एक गिल्ट फीलिंग ऐसा है कि आप सोच रहे हो कि नहीं, फिर भी मेरे को पुराने पर्सन के बारे में ही सोचना है, नए पर्सन के बारे में नहीं सोचना है। मृत्यु काली में आपको यही सलाह दे रहे हैं कि नो, आनंदमयी काली आपको इंडिकेट कर रहे कि आने वाले टाइम पे बहुत खुशी आपको मिलेंगी। तो हो सकता है कि अगर ये नए चेंजेस को आप एक्सेप्ट करोगे तो आपको और अच्छा लगेगा। भले आपको ऐसा लग सकता है कि ये राइट है, रॉन्ग है, बट काली तंत्र में कोई राइट रॉन्ग नहीं होता है। फेमिनिन प्रिंसिपल हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए, और फेमिनिन प्रिंसिपल मतलब जब आप अपने सोल को एक्सेप्ट करोगे, जब आप अपने बॉडी को एक्सेप्ट करोगे, जब आप अपने स्पिरिट को एक्सेप्ट करोगे, एंड एट द सेम टाइम जब दूसरों को आप एक्सेप्ट कर पाओगे। सो जैसे आप अपना गम को एक्सेप्ट किए हो, वैसे ही आपको अपना खुशियों को एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो जो नए पर्सन आ रहे हैं उसके लिए मैं एक ऑप्शंस बोल रहा हूँ कि प्लीज़ उससे बात सुनिए। ऐसा हो सकता है कोई पर्सन कुछ कहना चाहते हैं बट आप बहुत ही इमोशनल होकर बैठे हो, तो इमोशंस को साइड पे रखिए। अभी आप प्रैक्टिकली बात करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब आप बात करोगे तो बहुत कुछ जान पाओगे। हो सकता है कि आप किसी के साथ बात नहीं कर रहे हो, या फिर बात करने का भी मन नहीं है, क्योंकि आपका मन एक पर्सन के ऊपर है। फिलहाल आप अपने जो आइडियाज़ है, आपका जो परसेप्शंस है उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने परसेप्शंस को चेंज करोगे तो इनर पीस आपको मिल सकता है। जो पीस आपको नहीं मिल रहा था, या फिर जो पीस को आप अवॉइड कर रहे थे,
क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि किसी के साथ बात करने से आप लॉयल से डिसलॉयल हो सकते हो, फिर किसी के साथ बात करने से आप पाप करोगे। अरे ये सोच को बदलनी है, क्योंकि आप उस लेवल से बहुत आगे बढ़ गए हो और फिलहाल आप एक नए पर्सन हो ऑल टुगेदर। तो नए पर्सन होने के नाते नए रियलाइजेशंस को भी आपको एक्सेप्ट करनी है। लेट्स सी इस टाइम पे क्या डिवाइन टिकट आपको मिल रहा है, कौन से डिवाइन टिकट के बारे में माँ बात कर रहे, कौन से डिवाइन टिकट के बारे में माँ बात कर रहे। ओके सो यहाँ पे 2 आया है, एक है ओ माई गॉड, डोंट बी अफ्रेड टू एक्सेप्ट योर इम्परफेक्शंस। डोंट बी अफ्रेड। आई थिंक आपको ऐसा लग रहा है कि आप इम्परफेक्ट हो, कहीं पे कुछ गलती कर किए हो, उसके लिए आप बहुत शर्मिंदे हो, सो डोंट। एंड सेकेंडली, अ सिग्निफिकेंट चेंज इज ग्रोइंग इन योर सिचुएशंस। तो ऐसा हो सकता है कि आप स्टबर्न हो, स्टक होके बैठे हो, आगे नहीं बढ़ पाए हो, बट माँ आपको कह रहे हैं कि आगे बढ़िए, काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। और जब आप उस अपॉर्चुनिटीज़ के पास जाओगे तब जाके आपको पता चलेगा कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत। बट आप बैठ के कुछ चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। एक्सट्रीम जाने से पहले दोबारा सोचिए एंड तब जाके आपको पता चलेगा कि कौन सी जगह पे आप डर रहे हो, कौन सी जगह पे आप गलती किए थे, कौन सी जगह पे आपको गलती नहीं करनी चाहिए। लेट्स सी क्या डिवाइन क्लू इस टाइम पे आपको माँ प्रोवाइड कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन को माँ क्या डिवाइन क्लू प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम पे, क्या क्या डिवाइन क्लू इस टाइम पे आपके सामने माँ प्रोवाइड कर रहे हैं। माँ डिवाइन क्लू को प्रोवाइड कर दीजिए माँ। ओके, पहला डिवाइन क्लू आया है, यू डोंट नीड टू विन अ बैटल बिकॉज देयर इज नो ओपोनेंट। अगेन सही बात है कि आप जिस बैटल के बारे में सोच रहे हो उस बैटल के उस पार में कोई नहीं है। तो हो सकता है आप अकेले किस कनेक्शंस को रखे हो बिकॉज आप नहीं चाहते हो कि ये कनेक्शंस तोड़े, बट सामने वाले पर्सन कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। और इस टाइम पे मैं आपको बोल रहा कि इट्स अ हाई टाइम टू मूव ऑन। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले पर्सन कुछ बात नहीं कर रहे और आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, सो आपको कुछ के साथ कुछ प्रूफ नहीं करनी है, आप सही हो। आपको गलत कोई अगर बोला है तो वो उसका प्रॉब्लम है, आप उस चीज को मानो मत। ओके, एंड ओके, इट इज योर एंजाइटी स्पीकिंग, नॉट योर इंट्यूशंस। आई थिंक आप कुछ गलत ही सोच रहे हैं कि कुछ खराब होगा या फिर ब्रेकअप हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कनेक्शन शिव शक्ति का कनेक्शन है, ये कनेक्शन कभी ब्रेक नहीं हो सकता है। तो जो भी टेम्पोररी फेज है इसके लिए ये आया है, चिंता मनी गली, ओवर थिंक मत कीजिए। बहुत ज़्यादा सिचुएशंस को आप बढ़ा रहे हो, बढ़ा चढ़ा के सोच रहे हो। डोंट ओवर थिंक, डोंट ओवर थिंक। ओके, 2 cards, accept your defeat first, celebrate your success last. And society may say you are unholy, but you are the great darkest mother's daughter. You are above all. So simple. बहुत wrong judgments I think ये आपको किया है। एंड शायद ऐसा आप डर रहे हो कि इसके फैमिली क्या बोलेंगे, या फिर सच में आप कुछ गलत किए हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने विश को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आप अपने मन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ लोग क्या सोचेंगे। अगर ये ख्याल आपका है तो नो, यू आर द ग्रेट डॉटर ऑफ द ग्रेट मॉम। यू आर डार्कनेस, यू आर अबव ऑल। सो अगर आप अपने डार्क पावर को किसी अपने अच्छे के लिए यूज़ करोगे, डार्क पावर मतलब खराब नहीं है। अंधेरे के पास जो शक्ति है उसके लिए ही उजाला आज हमारे सामने इतना इम्पोर्टेंट है। अगर अंधेरे नहीं रहते हैं हमारे लाइफ में तो हम लोग उजाला को उस तरीके से नहीं देख पाते हैं। सो कहीं ना कहीं डार्कनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अगर आप खुद के अंदर की जो ग्रेविटी, इमोशनल ग्रेविटी है उसको नहीं समझोगे तो आप लोगों के सामने बहुत आसान हो जाओगे और लोग आपका फ़ायदा उठाएगा। जब आप रिजर्व हो जाओगे, जब आप सोचोगे कि यू आर अबव ऑल, लोगों को आपको रिस्पेक्ट करनी है, लोगों को आपका बात सुननी है, आपको पूछना नहीं है, आपको किसी के सामने परफेक्ट नहीं बननी है, आपको किसी के साथ लड़ना नहीं है। अगर आप अपना ईगो को ड्रॉप कर सकते हो तो सामने वाले पर्सन भी अपना ईगो को ड्रॉप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये बात आते हैं एक्सेप्टेंस के, और शायद ऐसा आपको लगता है कि आप अनहोली हो या फिर आप कुछ गलत काम किए हो, इसीलिए सामने वाले पर्सन जो गुस्सा कर रहे हैं वो जायज़ है, फैमिली मेम्बर जो कह रहे हैं वो जायज़ है। नो, ये आपके एंजाइटी आपको बोल रहे हैं, तो प्लीज़ अपना एंजाइटी को मत सुनो। अगर आपको सही वक्त लगता है कि किसी के लिए वेट करना सही है क्योंकि वो सच में आपको हेल्प किए हैं तो कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप बेवजह वेट कर रहे हो या फिर आप दिल दुखाना नहीं चाहते हो तो किसी को सुन रहे हो तो इमीडिएटली उस चीज़ को स्टॉप कीजिए, क्योंकि
एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पता चलेगा कि इट्स नॉट वर्किंग। सो ऐसा है कि अगर आपको पता है कि सामने वाले पर्सन के साथ आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, बट आपको ऐसा लगता है कि मूव ऑन करूं या रहूं, तो माँ आपको क्या बोल रहा है कि चिंता मत, आप ओवरथिंक मत करो। अगर आपका दिल कहता है कि भले ये अनअट्रैक्टिव है बट ये आपको एफर्ट्स डालते हैं, ये आपके लिए प्यार करते हैं, या फिर ये आंखें बंद करके इस पर्सन को भरोसा आप कर सकते हो, तो ये पर्सन ही सही है। आपको परफेक्शंस के बारे में नहीं जाना है कि वो मृत्युकाली, वो भी आपको कह रहे हैं कि जिस परफेक्ट पर्सन को आप ढूंढ रहे थे वो तो आपको नहीं मिला, अभी आप एक नए पर्सन में बदल गए, तो आप अपना परसेप्शंस को चेंज कीजिए। सेकेंडली, ऐसा आपको लगता है कि आपके दोस्त या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स किसी पर्सन को चूज किए हैं और आप उस पर्सन के साथ कंपैटिबल नहीं फील कर पा रहे हो, तो यहाँ पे बात आती है कि सोसाइटी आपको बोल सकते हैं कि ये आपके लिए सही है, बट आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, तो अपना डिसीजन खुद चूज कीजिए। उसके बाद क्या होता है कि अगर गलत भी चूज करते हो उससे आप कुछ सीखते हो, एंड एट द सेम टाइम तब आपको जो रिग्रेट होता है ना कि शायद मैं खुद का बात सुन लेती तो अच्छा होता। आई थिंक ये वाले फेज आपको बोले कि सोसाइटी में से अनहोली, बट यू आर द ग्रेट डॉटर ऑफ द ग्रेट डार्क मदर, यू आर द डार्कनेस एंड यू आर बी अबव ऑल। सो आप अपने पावर को इस्तेमाल कीजिए। डार्क पावर मतलब ये मत सोचिए कि मैं आपको काला जादू करने के लिए बोल रहा हूँ या फिर किसी के लिए नुकसान पहुँचाने के लिए बोल रहा हूँ। डार्क पावर मतलब जब आप अंधेरे में मेडिटेट करते हो, अपने डिवाइन फेमिनाइन को बुलाते हो, काली माँ को इन्वोक करते हो अपने अंदर, तब जाके आपका आँख का जो ज्वालामुखी वो जलता है, एंड तब जाके आपका जो बॉडी से एक हीट ग्रो करता है, एंड वो आपको सिखाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस तरीके से आप काली माँ को इन्वोक कर सकते हो, बीइंग अ डार्क फेमिनाइन। नाउ ये जो क्लू है, ये क्लू हम लोगों को बोल दिया है कि क्या करना चाहिए फिलहाल। लेट्स सी कि किस एनर्जी के ऊपर ये काम कर रहे हैं, कौन से एनर्जी आज काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आया है वाटर एनर्जी, काम कलाकाली। सो यहाँ पे बात आते हैं कि देखो आप इमोशनल फील कर रहे हो, सेक्सुअली बहुत अर्जेस फील कर रहे हो, ये बहुत ही कॉमन है जब काम कलाकाली आते हैं। बट इसके साथ साथ आपका जो फेरोसस साइड है, आपका जो डरावने साइड है, उसको भी आपको इन्वोक करना चाहिए। कुछ चीज़ को नो बोलना अगर आपको लगता है जायज़ है तो नो बोलिए, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखते हो कि कुछ हेल्प मिला है, या फिर अगर आप देखते हो कि कोई पर्सन आपको प्यार करते हैं, कोई पर्सन फॉलो करते हैं, बट वो आपके हिसाब से परफेक्ट नहीं है, आई थिंक वो परफेक्शंस को तोड़िए, क्योंकि वो सही नहीं है। कुछ चीज़ को साइलेंटली आप हेल्प कर सकते हो, कुछ चीज़ को दिख जाता है, कुछ चीज़ ऑटोमेटिक दिख जाता है जब आप साइलेंट रहते हो, तो साइलेंट रहिए। एट द सेम टाइम वाटर एनर्जी अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, बोलिए कम, सुनिए ज़्यादा, तो आपको और अच्छा लगेगा। इस वक्त मैं बोल सकता हूँ कि आपके पर्सन 36 हो सकता है, 42 हो सकता है, 28 हो सकता है, 33 हो सकता है, 52 हो सकता है। आई थिंक ये टॉरस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकन, एरीज, ये एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। खास करके स्कॉर्पियो भी हो सकता है, पाइसिस भी हो सकता है, और इसके बर्थ डेट 2 हो सकता है, 28 हो सकता है, 22 हो सकता है, 14 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम 9 हो सकता है, 11, 17 भी हो सकता है। सो ये साइन मेरे को मिल रहा है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि ये साइन ही आपका पर्सन होगा, ये मैं रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ। किसी के लिए ये साइन भी मैच कर सकते हैं, किसी के लिए नहीं भी हो सकते, उसको छोड़िए। एंड मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, ये टाइम पे ना इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो, तो अपना इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। कोई भी वादा मत कीजिए जब आप सैड हो और जब आप बहुत खुश हो। सो इस टाइम पे जस्ट स्टे न्यूट्रल। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे, बहुत डीप सोच रहे, इसीलिए उसका ख्याल आपको आ रहा है। तो अभी अगर कुछ ज़्यादा झगड़ा हुआ है, प्लीज़ डोंट रिप्लाई, शांत हो जाइए। उसके बाद खुद की नेगेटिविटी यानी कि इम्परफेक्शंस एंड सामने वाले पर्सन के इम्परफेक्शंस को लेके बात कीजिएगा। आज आपका दिन है इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करने का, और जितना जल्दी आप अपने इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट कर पाओगे, उतना ही जल्दी आप सामने वाले पर्सन को आसानी से समझ पाओगे। ऑल द बेस्ट। आप आज लिख दीजिए कमेंट सेक्शंस में जय माँ काम कला काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो टर्निबन। मैं मिल रहा हूँ नाइट पे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ काली।